हेलो दोस्त। आरआरबी एलपी टेक्नीशियन की भर्ती में आप देख ही रहे हैं, एलपी का 5696 पोस्ट आया है और टेक्नीशियन का 0 कर दिया है। लोगों का सवाल है कि इसी वैकेंसी में इंक्लूड करें या अलग से दें। बिल्कुल जायज़ मांग है, दोनों में से एक पॉसिबल है, क्योंकि बिना टेक्नीशियन के रेलवे चलना मुश्किल है। बहुत सारे डिपार्टमेंट है जिसमें टेक्नीशियन के हार्ड मेहनत के कारण भी चलता है। हालांकि एलपी फ्रंट पे दिखता है, बैकवर्ड यानी स्टेशन या रिलायबिलिटी सिग्नल सिस्टम रिलेटेड मेंटेनेंस सारा टेक्नीशियन के हाथों ही होता है। तो ये ज़रूरी है कि दोनों की म्यूचुअल आए, यानी एलपी की तो कम से कम 25,000 प्लस होनी चाहिए। प्लस में मैं बात कर रहा हूँ, आगे अगर 2-3 लाख भी दे दे रेलवे तो अच्छी बात है कैंडिडेट के लिए। लेकिन टेक्नीशियन की बात कहें तो टेक्नीशियन का भी एलपी से हमेशा लगभग रिकॉर्ड रहा है, 1.5 से 2 गुना के बीच में वैकेंसी रही है। 2014 देख सकते हैं एग्जाम्पल, 2018 देख सकते हैं आप एग्जाम्पल के रूप में। वैकेंसी इंक्रीज के लिए ट्विटर पर लोगों ने डिमांड किया, जो दूर दूर से चल रहा है और हमें लगता है ये रेगुलर करना पड़ेगा। अगर कोई नहीं सुनता है, शाम तक ओरिजेंडम नहीं आता है, तो अगले दिन भी हमें कंटिन्यू करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे अब सवाल उठता है कि एलपी टेक्नीशियन पहले एक साथ, तो इस बार अलग क्यों? तो अलग होने के कारण को हम जानेंगे। तो पहला कारण तो ये हो सकता है कि एलपी की अलग वैकेंसी ले जाए और टेक्नीशियन की अलग। दोनों के फ़ायदे और नुकसान क्या हो सकते हैं उसके बारे में बात कर सकते हैं यहाँ पे। क्योंकि अगर एलपी की वैकेंसी अलग लिया जाती है तो कॉम्प्लेक्सिटी एग्ज़ाम की प्रक्रिया में घट जाएगी, यानी एग्ज़ाम प्रक्रिया सरल हो जाएगा। जो कैंडिडेट एलपी के लिए है उसी का एलपी होगा। पिछली बार एक दिक्कत आई थी, मैं बता दूं कि एलपी वाले जो कैंडिडेट लास्ट चॉइस में भी भरे थे उनको भी एलपी दे दिया गया था, जबकि उनका A1 मेडिकल नहीं आया था और बाद में उनकी ज्वाइनिंग वगैरह में दिक्कत आने लगी थी। और कई सारे कैंडिडेट जो डिजर्विंग थे टेक्नीशियन में भी मिल सकता था, तो कुछ को मिला कई आरआरसी में, कई सारे आरआरसी में नहीं मिला। वहाँ भी अलग अलग रूल फॉलो होने लगा, जिसके कारण से नुकसान विद्यार्थी को झेलना पड़ा। यहाँ भी हो सकता है अगर उसी तरह के कंडीशन बन जाए, एलपी टेक्नीशियन एक साथ दिया जाए तो डिफ़िकल्टी तो है, लेकिन मेन मुद्दा है वैकेंसी एक साथ होनी चाहिए। अगर टेक्नीशियन की वैकेंसी अलग आती है तो क्या क्या बेनिफिट होगा इसके बारे में बता दूँ। जो टेक्नीशियन की वैकेंसी होगी वो पूर्ण रूप से ITI कैंडिडेट के लिए होगा और 10+2 PCM कैंडिडेट के लिए होगा। ये एक बेहतरीन ऑप्शन रहेगा जो कैंडिडेट के लिए, जो 10+2 में है उसी में रहेगा, ITI में रहेगा। जब LP के साथ आता है तो ITI के भी अप्लीकेबल होता है, 10+2 के भी रहता है, LP के लिए भी आता है, जिससे मेरिट बनाने में दिक्कत आती है। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, और कई लोगों के साथ तो अन्याय भी होता है कैंडिडेट के साथ। कैसे? मान लीजिए LP के कटअप 65 गया, कैंडिडेट का 64 नंबर है, 65 में सिलेक्शन नहीं होकर 64 में टेक्नीशियन में सिलेक्शन हो गया, उसे चाहिए एलपी, लेकिन एलपी में तो उनका सिलेक्शन हुआ नहीं। ये टेक्नीशियन ज्वाइन भी कर लिए, ट्रेनिंग भी कर लिए, बाद में एलपी की पोस्टों का कटअप 2nd DB 3rd DB या जिस कारण से पहले वेटिंग हुआ था कम करके ले लिया। तो ये कैंडिडेट जो टेक्नीशियन में है इनको एलपी मिलना चाहिए, जनरली ज्वाइनिंग के बाद नहीं मिलती है। ये भी एक डिफ़िकल्टी है, इसको भी आपको समझना चाहिए। अगर अलग वैकेंसी आती है तो हम उसका स्वागत करते हैं, लेकिन वैकेंसी बहुत ज़रूरी है, बिना वैकेंसी के तो कुछ हो नहीं सकता। फिर तीसरी बेनिफिट टेक्नीशियन में क्या होगा कि टेक्नीशियन वाले जो कैंडिडेट रहेंगे उनकी अलग से चलेगी सारी प्रोसेस, तो उनको 2 बार मौका मिल सकता है, एक बार एलपी में और एक बार टेक्नीशियन में। पहले क्या होता था, एक ही बार एग्ज़ाम दे दो, आया तो आया, गया तो गया, कोई अंतर नहीं पड़ता। तो यानी आपके पास ऑप्शन 2 बार मिल रहा है, ये भी एक बेटर उपाय है, इसको भी आप समझ सकते हैं अगर आप सही से समझ रहे हैं तो। लेकिन अभी भी बात कर रहे हैं टेक्नीशियन की वैकेंसी आनी चाहिए। ये 5,696 देख के लड्डू जैसा मूंगफली के छिलके न दिखा दिया जाए, सही से वैकेंसी निकला, जितना खाली है उतने पोस्ट की बात किया जा रहा है। कुछ एक्सपेक्टेड वैकेंसी जोड़ के देने की बात हो रही है, ना कि कहीं दूसरे देश की वैकेंसी ऐड करने की बात हो रही है। उसके साथ साथ एक चीज़ और, अगर ऐसा होता है, तीसरी चीज़ में मैं कहूँ, अगर टेक्नीशियन की अलग वैकेंसी आती है तो ITI कैंडिडेट का एक और स्टैंडर्ड मेंटेन होगा, जिसके कारण से उसकी प्रिपरेशन करने की तैयारी खूब ठीक ठाक मिल जाएगी। और पिछली बार जो 25, 30, 35, 40 नंबर या हर कम्युनिटी में अलग अलग नंबर पर सिलेक्शन हुआ था, वो स्टैंडर्ड उठेगा और सबको इक्वल मिलेगा कंपटीशन में भाग लेने के बाद। पिछले बार अनमने लोग से दिया, कभी एलपी में कभी टेक्नीशियन में, कैसे होगा सिलेक्शन प्रोसीजर, क्या होगा, वो भी एक डिफ़िकल्टी है।
साथ में रेलवे का एक भी और भी विचार हो सकता है इसके कारण, जो एलपी टेक्नीशियन को अलग किया है, इसका एक और विचार हो सकता है। मैं रेलवे के ये पक्ष में बोल रहा हूँ कि रेलवे ये सोच रहा है कि मैं एलपी वाले को निपटा लूँ तो आईटीआई डिप्लोमा डिग्री वाले का हो गया, फिर जेई का अलग करूँगा, टेक्नीशियन आईटीआई का अलग करूँगा, तो नंबर ऑफ नोटिफिकेशन बहुत होगा। पिछली बार आपने देखा होगा लोकसभा राज्यसभा में क्वेश्चन दिया जाता था, उसमें बोला 3 नोटिफिकेशन, 3 अलग अलग आरआरबी आरआरसी के भर्ती। इस बार हो सकता है वो 6, 7, 8 कर दे जो क्वेश्चन को जवाब देने के लिए, कि इतना उलझ जाएगा कि वैकेंसी ही बहुत हो जाएगी। जेई की अलग, एसएससी की अलग, एलपी टेक्नीशियन की अलग, एनटीपीसी की अलग, लेवल 1 ग्रुप डी की अलग, पैरामेडिकल में भी कुछ पोस्ट अलग, टीचिंग का अलग, सबका अलग अलग थोड़े थोड़े करके दे दे और बोले 8 वैकेंसी चल रही है और कैंडिडेट तो वही अप्लाई करते हैं। हालांकि क्वालिफिकेशन अलग होने से कैंडिडेट अलग होते हैं, लेकिन एक्चुअल वही होते हैं। यह सब भी फैक्टर है। और आईटीआई टेक्नीशियन का लेने में एक और भी रोल है। कुछ लोग कह रहे हैं कि टेक्नीशियन की वैकेंसी ख़त्म हो गई क्या। ऐसा मत सोचिए, टेक्नीशियन की वैकेंसी ख़त्म नहीं होगी, ये तो मेरा वादा है, लेकिन निकालने वाले वैकेंसी का तरीका सही हो तो आपका वैकेंसी आएगा। थैंक यू, धन्यवाद।